अली को ऑफिस के पास एक पुराना घर मिला जिसका दाम बहुत ही कम था, लेकिन उससे जुड़ी पहले की बहुत कहानियां थी। एकदम से महसूस हुआ कि उसके पति पीछे खड़े हुए हैं और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में। वो ताबीज फातिमा के हाथ पे रखते ही फातिमा बेहोश हो गई। कुल 8 जीते हैं और मुझे सबसे धुआं फातिमा के अंदर से निकलता है और वह उस बोतल में जाने लगता। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हॉरर मिस्ट्री के इस डरावने और रहस्यमय सफर में स्वागत है। अगर आपको अनसुलझे रहस्य, भूतिया जगहें, सच्ची डरावनी घटनाएं और ऐसी कहानियां पसंद है जो आपकी नींद उड़ा दे, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। यहाँ सिर्फ हम कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन रहस्यों के अंदर तक ले जाते हैं जहाँ अब तक बहुत कम लोगों ने झांका हुआ। तो क्या आप तैयार हैं इस सच्चे डर का सामना करने के लिए? अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां भेज दें। मैं नरेट करूंगा उसे अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका प्यार ये जो हमें ऐसी नई डरावनी कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। ये जो इंसिडेंट हम आपके सामने लाते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर चल रहे हैं। जो लोग ये नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर ऐसा कोई बोझ ले ले जो वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक घर की दीवारों में क्या छिपा हो सकता है? ऐसी आंखें जो आपको अंधेरे में भी देख रही हैं, आपकी हर हरकत पर नजर रखती हो लेकिन आप उन्हें देख ना सके। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है। एक घर जिसे खरीदने की गलती एक शख्स ने कर दी। एक घर जहां सिर्फ इंसान नहीं रहते थे, बल्कि 8 अंधे की खौफनाक छाया भी मौजूद थी। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सुनिए, लेकिन सावधान रहिए, कहीं कोई आपके पीछे न खड़ा हो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट है मेरे एक ऑनलाइन फ्रेंड जो उसको उसकी दादी ने सुनाया था। यह घटना उनके पड़ोस में रहने आए नए शादीशुदा जोड़े की थी। यह बात करीब 1952 की है, आफ्टर पार्टीशन। रेफरेंस के लिए हम उस प्रेमी जोड़े का नाम अली और फातिमा रख देते हैं। फातिमा के परिवार वाले फातिमा के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। तभी उनके पास अली का प्रपोजल आता है। अली, जिसका अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था। अली और फातिमा की शादी हो जाती है। अली का घर उसके ऑफिस से काफी दूर था, तो अली ने डिसीजन लिया कि वह ऑफिस के पास एक घर लेगा। अली को ऑफिस के पास एक पुराना घर मिला जिसका दाम बहुत ही कम था, लेकिन उससे जुड़ी पहले की बहुत कहानियां थी, जिस कारण वह घर काफी टाइम से खाली था। अली इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, जिस कारण अली ने वो घर बिना सोचे समझे खरीद लिया। शुरुआत में सब सही था, लेकिन कुछ दिन बाद अली के ऑफिस जाने के बाद फातिमा अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई। तभी उसे एकदम से महसूस हुआ कि उसके पति पीछे खड़े हुए हैं और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। फातिमा जब उस कमरे में गई तो उसने देखा वहां पे कोई नहीं था। फातिमा ने मेन गेट चेक किया, वो अभी भी अंदर से बंद था। तो फातिमा ने सोचा ये शायद उसका एक वहम था, लेकिन ये वहम नहीं था। फातिमा के साथ ये चीजें फिर दोहराने लगी। कभी उसे अपने पति की परछाई बालकनी में दिखती, कभी कॉरिडोर में चलते हुए दिखती। तो फातिमा ने अपने शौहर यानी अली को बताने का फैसला किया, लेकिन अली ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा, और हंसते हुए यह बात टाल दी। लेकिन अब धीरे धीरे दिन ब दिन अली भी को फातिमा में कुछ बदलाव देखने लगे। हमेशा हंसती खेलती और साफ सुथरी रहने वाली लड़की अब बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी। हमेशा साफ सुथरी और सजी धजी रहने वाली फातिमा अब अजीब सी रहने लगी थी। उसके बाल हमेशा बिखरे होते थे, कपड़े गंदे होते थे। फातिमा को इस हालत में देख के अली को उसकी चिंता होने लगी। अली ने फातिमा के घर फोन करके बताया, सारी बातें उन्हें उसके परिवार वालों को बताई। फातिमा के परिवार वालों ने अली से फातिमा को उसके मामू के पास ले जाने को कहा। अली फातिमा को उसके मामू के पास ले जाता है। फातिमा के मामू बूढ़े और एक बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास एक ताबीज था। वो ताबीज फातिमा के हाथ पे रखते ही फातिमा बेहोश हो गई और मामू समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मामू ने अली को एक आलिम के बारे में बताया और फातिमा को एक बार उस आलिम के पास ले जाने को कहा। फिर अली फातिमा को लेके घर वापस आता है और उसे कमरे में लेटा देता है और वो बाहर सोफे पर ही बैठा होता है। कुछ देर बाद जब अली फातिमा को देखने जाता है तो फातिमा बेड पर लेटी होती है और वो लगातार छत पर देख रही होती है। अली उसके पास जाता है और पूछता है, फातिमा क्या तुम ठीक हो? तभी फातिमा उठती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी होती है और उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती है और वह अति अजीब सी हरकतें करने लगती है। ये देखकर अली फातिमा के भाई को फोन करता है। फातिमा के भाई घर आते हैं और फातिमा को उसी समय आलिम के पास ले जाने का फैसला करते हैं। फातिमा को ले जाने के लिए एक टैक्सी बुक की जाती है,
लेकिन फातिमा उस टैक्सी में बैठने को तैयार नहीं होती। 3 से 4 लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फातिमा काफ़ी मुश्किलों के बाद जब फातिमा टैक्सी में बैठती है तो कुछ दूर चलते ही उस टैक्सी के सारे टायर फट जाते हैं। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि टैक्सी के टायर एकदम से कैसे फट गए। तभी वो दूसरी टैक्सी बुक करते हैं, लेकिन दूसरी टैक्सी में जब फातिमा को बैठाने की कोशिश की जाती है तो फातिमा अकेली उस पूरी टैक्सी को पलट देती है। यह देखकर सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि फातिमा को वहां तक ले जाना बहुत ही मुश्किल है। फातिमा के भाई उस आलिम को फातिमा के घर लेके आते हैं। घर में घुसते ही उस आलिम की नजर स्टोर रूम की तरफ पड़ती है, जहाँ देखते हुए अली को बताता है कि इस घर में एक नहीं, एक से कई ज्यादा जिन है। वो आलिम फातिमा के पास जाके अमल पढ़ना चालू करते हैं और फातिमा के भाई से कहते हैं कि इसकी सांस रोको। ये देख के फातिमा अपने भाइयों पे अटैक करने लगती है, लेकिन आलिम उन्हें कहते हैं इसकी सांस रोकनी ही पड़ी, तो वो बड़ी मुश्किल से उसकी सांस रोकते हैं। फिर फातिमा एकदम से बेहोश हो जाती है। आलिम अली से कहते हैं कि अब ये ठीक है। अली फातिमा को उसके रूम में सुला देता है और खुद दूसरे रूम में जाके सो जाता है। 3-4 दिन तक सब सही रहता है, लेकिन उसके बाद फातिमा की हालत फिर से खराब होने लगती है। अली उस आलिम को दोबारा से अपने घर लेके आता है। वो आलिम फिर से वही अमल पढ़ते हैं और फातिमा बेहोश होती है और ठीक हो जाती है। तभी आलिम अली को बताते हैं कि जब वो पिछली बार फातिमा को ठीक करके गए थे, उसके बाद दूसरा जिन आके पुराने जिन का फातिमा से बदला ले रहा था। आलिम ने बताया यहाँ कुल 8 जिन है और मुझे सबको एक एक करके निकालना होगा। मैं हर तीसरे दिन आऊंगा और एक जिन को निकाल के जाऊंगा। ऐसे करते करते आलिम ने 7 जिन बाहर निकाल दिए। अब एक 8वां जिन बचा था, जो कि सबसे ताकतवर जिन था और आलिम उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तभी आलिम ने इस जिन को निकालने के लिए उन्हें अपने से बड़े मौलवी के पास ले जाने को कहा, जिनका नाम असद बाबा था। असद बाबा के पास पहले से कई सैकड़ों जिन कैद थे। अली आलिम की मदद से फातिमा को उनके पास ले जाता है। असद बाबा ने फातिमा को बांध के रखा था और जैसे ही वो अमल पढ़ना चालू करते हैं, फातिमा तड़पने लगती है। वह सबकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बंधे होने की वजह से वह किसी को छू नहीं पाती। असद बाबा फातिमा के पति को एक बोतल देते हैं और उनसे कहते हैं, जैसे ही मैं कहूँ इस बोतल को बंद कर देना। एकदम से धुआं फातिमा के अंदर से निकलता है और वह उस बोतल में जाने लगता है। जैसे ही वो धुआं खत्म होता है, बाबा कहते हैं बंद करो। तभी अली उस बोतल को बंद कर देता है। असद बाबा उसे कहते हैं इसे घर के अंदर गड्ढा करके उसमें गाड़ दो। अली वैसा ही करता है। फातिमा अब ठीक हो जाती है। समय बीतता है और देखते ही देखते अली का कारोबार खत्म हो जाता है और फिर 6 से 8 महीने के अंदर ही अली की मौत भी हो जाती है। फातिमा भी बीमार रहने लगती है। करीब 5 से 6 साल के बाद फातिमा की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि वो जिन अब आज़ाद है और उसने अपना बदला ले लिया है। रात के अंधेरे में अभी भी लोग उस घर में एक परछाई देखने का दावा करते हैं। अली और फातिमा के बाद से कभी उस घर में कोई रहने नहीं गया। आई होप दोस्तों इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि अगर कोई चीज आपको पुकारे तो थोड़ा समझ जाओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। हम हमारी अपकमिंग वीडियोस पर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ऐसे ही और रोचक और डरावने किस्से लाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अजीब और डरावने होंगे। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आपके प्यार की बहुत जरूरत है, तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही रियल इंसिडेंट लाता रहूंगा जब तक भी मैं ला पाऊंगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही इंसिडेंट आपके पास आते रहें। और आखिर में मैं यही कहूँगा, अगली वीडियो तक स्टे ट्यून विद द चैनल।